अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर में केबीएस केएलटी का जो फ्री टेस्ट हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों ने शमूलियत इख्तियार की और उसका जो इम्प्रेशन है ना कोरियंस पे बड़ा अच्छा गया है केबीएस केएलटी के हवाले से। और केबीएस केएलटी की जो पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है और बहुत जल्द जो है इसका एक ऑफिस भी बन जाएगा मरी रोड रावलपिंडी में या फिर इस्लामाबाद में किसी जगह पे ये मुतवक्के है। तो तकरीबन 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम और लगना है क्योंकि इसके अभी डॉक्यूमेंट्स पे काम हो रहा है, क्योंकि लीगल तरीके से इसका सारा काम होना है। तो इस पे वर्किंग बड़ी स्पीड के साथ जारी है और कई लोग अभी भी इसको फ्रॉड समझ रहे हैं और ये समझते हैं कि इसमें हमने पैसे नहीं फंसाने। तो वो बेशक जो है इस ग्रुप का हिस्सा ना बने। और असल में ये इस तरीके से है जिस तरह आप आइल्स का टेस्ट देते हैं वो एक वैल्यू रखता है, इसी तरह ईपीएस का जो टेस्ट आप देते हैं वो ई9 वीज़े के लिए चलता है। इसी तरह ये एक नया सिस्टम है जो कि केबीएस केएलटी के नाम से है और इसके जो 2 टेस्ट पाकिस्तान में हो चुके हैं उनमें काफ़ी सारे बच्चों ने कामयाबी भी हासिल की, उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। वो मैंने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया था जिस ग्रुप में मेरे ई7 वाले बच्चे हैं। अच्छा दोस्तों, अभी कुछ अपडेट है इस हवाले से आपको देता चलूँ कि अगर आपने डीए किया हुआ है और आपके पास मतलब आपने डीए किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह भी है, उसका लैंग्वेज भी अगर आपको आती है अच्छे तरीके से, तो आप इस सिस्टम का हिस्सा बन के बहुत जल्द आप कोरिया जा सकते हैं। पहला बैच जो है वो जल्द से जल्द इन्होंने कोरिया रवाना करना है, लेकिन भाई लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। कई लोगों को ये जो टेस्ट दिया है वो बड़ा मुश्किल लगा है, तो मुश्किल तो बिल्कुल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बहुत रिलैक्सेशन भी है, यानी कि इसमें मेरिट शेरिट कोई नहीं बनना। इसमें जो बच्चा बस पास हुआ फिर वो अगले प्रोसेस में चले जाएगा। जैसे होता है ना, आप ईपीएस का टेस्ट देते हो, इतनी अच्छी मेहनत तैयारी के बाद भी उसका फिर 125 या 20 मेरिट बन जाता है तो आप उस पर नहीं आते। इसमें वैसा कोई सीन नहीं है। इसमें अगर आपके पासिंग मार्क्स आ गए हैं ना तो आप अगले स्टेप में चले जाएंगे। इसके 2 लेवल हैं। लेवल 1 में रीडिंग और लिसनिंग है, लेवल 2 में जो है राइटिंग भी साथ में शामिल है। अब जो है ना नेक्स्ट जो टेस्ट होना है ये फ्री नहीं होना, अब इसकी फ़ीस होनी है। अब ये नवंबर में हो सकता है ना हो, लेकिन उससे आगे ये दिसंबर में लाजमी होगा और ये हर महीने हुआ करेगा। यानी इसका प्रोसेस थोड़ा सा आप समझ लें। अगर आप रिक्वायरमेंट में पूरे उतरते हैं, यानी कि आपकी अगर एज जो है वो 35 से कम है, आपने डीए किया हुआ है, आपको लैंग्वेज आती है, तब आप इसके ज़रिए कोरिया जा सकते हैं, जिसका ख़र्चा $8,000 है। यानी कि आपका 23-24 लाख लगना है, लेकिन शुरू के पैसे भी साथ लगने हैं क्योंकि कोर्स जो है वो कोर्स भी आने वाला है, 1 वीक तक वो आ जाना है। क्योंकि इस पर आपको बताया रजिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान की वो हो चुकी है और पाकिस्तान में ये लोग सिर्फ एक ही जगह पे ब्रांच बनाएंगे, इसकी और कोई भी ब्रांच नहीं होगी। पिंडी इस्लामाबाद में एक ही सिर्फ इसका ऑफिस होगा और पूरे पाकिस्तान से जो है ना जितने भी बच्चे होंगे वो यही वाला ऑफिस हैंडल करेगा। और ये जो अब जब बन जाएगा तब आपको इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाएंगे। ये बाकायदा एक लाइसेंस ले के उसके बाद ही इसका ऑफिस बनना है ना, एक प्रॉपर काम होना है। और ये समझ लें एक मैन पावर कंपनी है, ठीक है। इसका ओईसी के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। कोई अदारा अगर इसकी मुखालफत करता है तो वो अपने तौर पे बेशक कर ले, लेकिन इसका अपना एक वजूद बनेगा, इसका अपना एक तरीक़ाकार होगा और इसका जब पहला बैच जाएगा फिर आप लोगों को यकीन भी हो जाएगा। उसके बाद तो धड़ाधड़ लोग इसमें शामिल होंगे और ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी अवाम है, हमें उस वक्त तक यकीन नहीं होता जब तक कोई अमली काम नहीं होता ना, ये बात तो है ना। तो ये इसका आप सारा कुछ खुद ही अपनी आंखों से देख लेंगे सारा कुछ, ठीक है ना। अच्छा, पिछले साल जो मैन पावर एक कंपनी थी लाहौर वाली, उसने लिया था 45 लाख एक बंदे से, उसके 40 बंदे तकरीबन चले गए थे, ठीक है। और इस वक्त उसको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, इस वक्त ये समझ लें कि इधर हमें मिला है और हम सिर्फ $8,000 यानी 24-25 लाख ले रहे हैं। उन्होंने ठीक ठाक पैसा कमाया है, लेकिन अभी इसी वजह से कुछ बाकायदगियाँ मतलब कुछ काम सिस्टम सही नहीं समझा केबीएस मतलब इन लोगों ने ई7 वालों ने। तो फिर वो जो है ना इस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हमें समझ ले मिल गया, मैं भी इसका हिस्सा हूँ। तो केबीएस केएलटी एक बाकायदा भरपूर तरीके से लॉन्च होगा। आप सब फिर इसमें इसमें लेकिन सिर्फ स्किल वर्करों का होगा और ये ओरिजिनल ई7 वीज़ा है, ठीक है, ये ई9 वीज़ा नहीं है। तो ई7 वीज़े की जो भी होती हैं सहूलतें वो सारी आपको दी जाएंगी। अभी इसमें ना एक तो टेस्ट अब फ्री नहीं होना, पहली बात, और दूसरा इसमें लेवल 1 भी है और 2 भी है।
तो मेरा जो आपसे मशवरा है वो ये है कि आप लेवल 1 का ना दें, क्योंकि इसमें जो हमें चाहिए वो लेवल 2 ही चाहिए। तो लेवल 2 में राइटिंग भी है, आपको ज़रा लैंग्वेज अच्छे तरीके से सीखनी है, जिसकी अब यकीन माने ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने चौथा ग्रेड लिया है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त नंबर लिए, ऐसे लोग भी तो हैं ना, और तीसरा ग्रेड भी लिया है। और तीसरा ग्रेड और चौथा ग्रेड वो एक्सेप्टेबल है, तो समझ लें कि हमने जो है इसी तरह के बनने चाहिए। तो अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो ज़ीरो से अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आपने डीए किया हुआ है, आपके पास इसका कुछ एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर आप अभी से शुरू कर लें। आगे ये वाला सिस्टम चलना है, हर महीने टेस्ट होना है। अब आपके ना इसमें थोड़े से खर्चे वगैरह तो होने ही हैं, ठीक है। एक तो ये कि आपने लैंग्वेज स्टार्ट से शुरू करनी है तो मेरे साथ रब्ता कर लें, मेरी बिल्कुल नई क्लास हो सकता है यकम से हम परसों से शुरू कर दें, तो एक तो उसमें ऐड हो जाएं, ज़ीरो से स्टार्ट करें, ठीक है। 3 एक महीने पढ़ लें, 4 एक महीने पढ़ लें, उसके बाद जब आप लेवल 2 का देंगे इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। उसके बाद और कोई रुकावट नहीं है। अगर आपके पास डीई का डिप्लोमा है तो सीधा सीधा समझ लें आपने डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, 2 से 3 महीने में आपने कोरिया चले जाना है। इसका बंदा रुकता कोई नहीं यहाँ पे, ठीक है, सारे चले जाते हैं जितने भी डीई वाले लोग हैं। आप देख लें E9 वाले लोग आपको एक्सपायर होते भी मिलेंगे सारा कुछ, लेकिन E7 वाले आपको एक्सपायर कोई नज़र ही नहीं आना, बल्कि ठीक है, जैसे ही खेप तैयार होती है वो सारी चली जाती है। तो यहाँ पे भी वही वाला सीन होना है। ये डन बेस पे है, आपसे $8,000 आखिर में बिल्कुल लेना है, जब आपको प्रोसेस यानी कि वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होना है उस वक्त, पहले आपसे कोई नहीं लेना। अब ख़र्चों की बात मैं आपसे कर रहा था, तो एक तो इसका भी कोर्स आ जाएगा, लेकिन देखें कोर्स जब आएगा ना उस वक्त तक आपको अपनी बेस बनानी है, टाइम ज़ाया किए बगैर। तो आप अपनी क्लासेस किसी से स्टार्ट कर लें या मेरे से स्टार्ट कर लें ऑनलाइन, तो उस वक्त तक आपकी बेस बन जाएगी। जैसे ही कोर्स आ जाएगा तो मैं ये वाले जो बच्चे होंगे ना E7 वाले, इनका शिफ्ट कर दूंगा उस ग्रुप में, और वो वाला कोर्स आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ये जो कोर्स है ना, ये आपको परचेज़ करना पड़ेगा, 25,000 लग जाने आपके, ठीक है। अब ये एक ही दफ़ा परचेज़ करना है। अगर आपने एक दफ़ा ले लिया ये कोर्स, तो फिर उसके बाद आप टेस्ट एकदम से टेस्ट न दें, कोर्स लें, उसको पढ़ें। यार 2-3 महीने तो बंदा पढ़ लेता है ना, ठीक है। कोई भी डिग्री आप लेते हैं, मास्टर की डिग्री लेते हैं, PhD करते हैं, कुछ भी लेते हैं यार, उसके लिए भी तो पढ़ना पड़ता है ना। तो यहाँ पे भी आप 3 एक महीने पढ़ लें, 4 एक महीने पढ़ लें, उसके बाद टेस्ट दें। अब ये आगे टेस्ट होने रहने हैं, ये पाकिस्तान को लाइसेंस मिल गया है और इस पर काम होते ही रहना है, ठीक है। तो इसका आप जब आप समझ लें कि मैं इस काबिल हूँ कि अब मैं टेस्ट दे सकता हूँ, तो आप इसका लेवल 2 का सीधा सीधा टेस्ट दे दें, जिसकी फ़ीस $70 होगी, ठीक है, वो एक दफ़ा। लेकिन अगर आप फेल भी हो जाते हैं, 2 महीने और पढ़ के दोबारा टेस्ट दे दें, मुझे उम्मीद है आप पहली दफ़ा में ही इसको पास कर लेंगे। और इसमें ना रिलैक्सेशन होगी, इतना ऐसा नहीं है कोई बड़ा इन्होंने मेरिट बना देना है, ठीक है। कोई ना कोई रिलैक्सेशन इंशाल्लाह होगी इसमें, क्योंकि ये प्राइवेट है, ठीक है। ये गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है कि जो कर दिया बस वही होना है और इतनी आवाम पीछे इकट्ठी हुई है तो मेरिट ऊपर ले गए, इस तरह का इसमें सीन नहीं है। इसमें जितने बच्चे भी हमारे पास हो जाएंगे वो सारे के सारे कोरिया जाएंगे, अगर उनके पास फ़ीस होगी $8,000। तो इस तरीके से है ये सारा सिस्टम। अभी इसको जो है ना, कोर्स जैसे ही आएगा ना, उस वक्त तक मैं कहता हूँ आप स्टार्ट कर लें अपनी लैंग्वेज को। और ये गारंटी वाला काम है भाई, ये 2 नंबर काम नहीं है, ठीक है। कई लोग इस पे बिलीव नहीं करते और वो इदारों से पूछते रहते हैं कि ये काम सही है या नहीं है। उन्होंने गलत कहना ही कहना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये प्राइवेट है, ये एक मैन पावर कंपनी है, ठीक है, जो कि बाकायदा काम करेगी भाई। जब ये इसके 10 बंदे भी चले गए तो फिर आप लोगों ने हमारे पीछे पीछे भागना है। इसलिए जो है, क्योंकि आप लोगों को यकीन अभी नहीं आ रहा है शायद ना, तो यकीन तो भाई मैं नहीं दिला सकता आपको, थोड़ा सा खुद से ही इसको सर्च करना है। KBS KLT की एक दफ़ा वेबसाइट तो ओपन करें, आपको लग पता जाना है कितनी हैवी किस्म की वो वेबसाइट है, कितना ज़बरदस्त काम है। और आपने जो है ना पैसे वैसे भी एंड में लेने हैं। हाँ, शुरू का खर्चा तो आपका होना है। $70 में आपको कह रहा था टेस्ट की फ़ीस है, सॉरी, हाँ, टेस्ट की फ़ीस होगी दूसरे लेवल की $70, और आपने जो तकरीबन 20-21 हज़ार रुपये ये बन जाना है। और जो आपने कोर्स परचेज़ करना है वो आपने तकरीबन 25,000 का करना है। तो भाई ये तो ख़र्चा है ही है। इसके बाद अगर आपने ज़ाहिर बात है वो ऑनलाइन कोर्स है, सारे लेक्चर आपके पास आ जाने, आप खुद से पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसको कोई बंदा पढ़ाए, ठीक है, हो सकता है मैं आपको पढ़ाऊँ, तो मैं अपनी कुछ थोड़ी सी फ़ीस रख लूँगा उसमें, और उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा डेली बेसिस पे, मतलब जो भी तरीक़ेकार होता है वो करके, उसके बाद 2-3 महीने बाद टेस्ट दें, इंशाल्लाह कामयाब हों तो फिर समझे आप कोरिया गए, ठीक है ना। तो भाई ये सारा अपडेट थी जो मैंने आपको बता दिया है। प्रॉपर तरीके इसकी लॉन्चिंग होगी, इसका ऑफिस बनने वाला है, ठीक है। ऑफिस की जगह भी जो है अभी देख रहे हैं, और
ज़ाहिर बात है जब ऑफिस बनेगा उसके बाद ही आपको अपडेट दूंगा कि यहाँ पे जनाब ये वाला ऑफिस है, अब जाके विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ होगा, प्रॉपर इसका लाइसेंस होगा, हर तरीके से काम होगा ना, 2 नंबरी वाला काम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप लोगों में से कोई भी बंदा जिसने DAE किया हुआ है, ठीक है, और उसको अगर लैंग्वेज आती है तब भी रब्ता कर ले, अगर लैंग्वेज नहीं आती तब भी मेरे साथ रब्ता कर ले, ताकि नई क्लासेस में उसको मैं ऐड कर सकूँ। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।